मैं विकास आज के आयरन मैन और कैप्टन मेरा बहुत फेवरेट है क्योंकि मैं एक सुपर हीरो फैन हूँ। सच बताऊँ तो मैं ज़्यादा पॉपुलर मैं बताऊँ तो मार्वल है। रीज़न उसके पीछे ये है कि उनकी जो मूवीज़ है सारी कई मूवीज से कनेक्टेड है, तो मिस भी नहीं कर सकते कि भाई ये भी देखना जरूरी है, ये भी देखना जरूरी है। स्टार अपने आप बड़े हो गए, कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन, थॉर, लोकी। मतलब मार्वल और डीसी आप कह रहे हो इससे प्रेरित है कि नहीं है? ओके, हाँ बिल्कुल प्रेरित है क्योंकि इंस्पिरेशन लिया था कि भाई सुपरमैन जो इंस्पायर हुआ है कहीं ना कहीं हनुमान जी से है। चाहे वो साइंटिफिक वे में हो, चाहे वो सुपर नेचुरल या गॉडली वे में हो, तो और बेहतर कर सकते हो। ये हमने आयरन मैन की मूवी से सीखा है। पर ट्रेजेडी तो हुई है ना, इतनी छोटी एज में भी अगर ट्रेजेडी किसी के साथ हो जाए आज बनने की, वो मुझे सेंस ऑफ ह्यूमर वाइज काफ़ी अच्छा लगता है, नो डाउट। ठीक, में अभी धीरे धीरे कॉस्मिक बीइंग्स भी इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, सेंटिनल वगैरह भी, कार्टून वगैरह भी, वो डीसी के ज़्यादा बेहतर थे कहीं ना कहीं। अब हो कह सकते हो आप, उसको स्टार्टिंग मिल गई थी एंटमैन द वॉस्प, क्वांटममेनिया, इस इमेज भी उसकी वो हो गई थी कि शायद ये आगे कोप अप ना हो पाए चीज़ें। प्लस फिर जॉनथन एक्टर भी बहुत अच्छा है, वो उस बंदे ने पोर्ट्रे भी बहुत अच्छे से किया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास। आज के सुपर हीरो स्पेशल एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे मार्वल और डीसी के दुनिया में कुछ दिलचस्प बातें। मार्वल के आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका से लेके डीसी के सुपरमैन और बैटमैन तक। तो चलिए जानते हैं, आज के हमारे मित्र बताएंगे मार्वल और डीसी के बारे में। मार्वल और डीसी का जो टॉपिक है पर्सनली मेरा बहुत फेवरेट है क्योंकि मैं एक सुपर हीरो फैन हूँ। सच बताऊँ तो शुरू से ही सुपरमैन, बैटमैन, स्पाइडरमैन, कॉमिक्स वगैरह का बहुत इंटरेस्ट रहा है। बचपन से ही एनिमेटेड कार्टून्स वगैरह बहुत देखी है। फिर लकीली भाई थिएटर में जाने का मौका मिला था, तो फिर तो मूवीज़ वगैरह भी देखी। तो मतलब एक नॉस्टैल्जिया रहा है बचपन से ही। मार्वल डीसी ज़्यादा ही रहा है मेरे। तो दूसरी सवाल ये है कि मार्वल और डीसी में कौन पॉपुलर है और क्यों है? मार्वल और डीसी में ज़्यादा पॉपुलर मैं बताऊं तो मार्वल है। रीज़न उसके पीछे ये है कि उनकी जो मूवीज़ है सारी कनेक्टेड आई हैं, तो लोगों को कनेक्टेड मूवीज़ ज़्यादा पसंद आई थी। ये कॉन्सेप्ट मार्वल ने ही इंट्रोड्यूस किया था कि एक मूवी लाओ, उसके एंड में कुछ छोटा सा एक पोस्ट क्रेडिट सीन या मिड क्रेडिट सीन डाल दो, तो लोग एक हाइप क्रिएट हो जाती है ना लोगों में कि भाई अगली मूवी में क्या होगा, अब क्या होगा, अच्छा ये उससे कनेक्टेड है तो अगली मूवी में ये दिखाएंगे। तो ऐसे ही वो स्टार्टिंग हुई थी, आयरन मैन से ही फर्स्ट से हुई थी और फिर वो चलती चली गई। तो लोग कनेक्टेड होने की वजह से लोग ये चाहते थे अच्छा ये मूवी इससे कनेक्टेड है तो मिस भी नहीं कर सकते कि भाई ये भी देखना जरूरी है, ये भी देखना जरूरी है, वरना स्टोरी समझ में नहीं आएगी। तो वो चीज़ डीसी नहीं कर पाया कहीं ना कहीं। हालांकि डीसी अपने आप में बहुत बड़ा यूनिवर्स है, पर वो मार्वल लाइव एक्शन मूवीज में कहीं ना कहीं बहुत आगे निकल गया। और फिर एवेंजर्स, इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम, तो भाई मतलब ऐसी मूवीज तो शायद दशकों में देखने को मिलती है या वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी मिलती है ऐसी मूवी देखने को। तो इसके पीछे यही रीज़न है मार्वल का कहीं ना कहीं पॉपुलर होने का कि बड़े स्टार नहीं थे पर कैरेक्टर इतने बड़े हो गए कि स्टार अपने आप बड़े हो गए। कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन, थॉर, लोकी, मतलब जिस मतलब बेसिकली एक्टर ने उस रोल को प्ले किया, वो एक्टर तो ग्रो करा ही करा, कैरेक्टर भी इतने ग्रो कर गए। नहीं तो पहले कौन जानता था आयरन मैन को, थॉर, कैप्टन अमेरिका, लोकी को, पर आज इतने पॉपुलर हो गए इसी वजह से। अगला सवाल ये, क्या हमारे जो ग्रंथ है महाभारत, रामायण से प्रेरित है ये? अच्छा, मार्वल और डीसी आप कह रहे हो इससे प्रेरित है कि नहीं है? ओके, हाँ बिल्कुल प्रेरित है क्योंकि इनके बहुत सारे ऐसे राइटर्स हैं मार्वल के और डीसी के जो बोलते हैं कि हमने हनुमान जी से इंस्पिरेशन लिया था कि भाई सुपरमैन जो इंस्पायर हुआ है कहीं ना कहीं हनुमान जी से है कि साइज तो चलो अपना बड़ा नहीं कर सकता वो, बट वो फ्लाई कर सकता है, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है उसके पास। तो बहुत सारी कैरेक्टर्स में मार्वल के कह लो या डीसी के कह लो, हमारे जो रामायण है, महाभारत हैं, जैसे भी हमारे देवी देवता थे पहले या भगवान थे, मतलब अभी भी हैं, तो उनसे इंस्पायर हो जैसे साइज बढ़ाए थे हनुमान जी। तो ऐसे डीसी के भी कैरेक्टर हैं, मार्वल के भी कैरेक्टर हैं जो अपना साइज छोटा या बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, चाहे वो साइंटिफिक वे में हो, चाहे वो सुपर नेचुरल या गॉडली वे में हो, तो इंस्पायर है कहीं ना कहीं पूरी तरह से उससे। तो ये तो मैं मानता हूँ कि हाँ इंस्पायर है। मार्वल और डीसी के कैरेक्टर से क्या सीख लेनी चाहिए? देखो, इंस्पिरेशन मार्वल और डीसी से ये लेनी चाहिए आपको कि भाई गिव अप मत करो कभी भी। हमेशा इम्प्रूवमेंट का रूम होता है हर किसी के पास। आपको लगता है ये बेस्ट है, नहीं, आप और इम्प्रूव कर सकते हो और बेहतर कर सकते हो। ये हमने आयरन मैन की मूवी से सीखा है। वो बंदा एक केज, एक मतलब गुफा में, उसके पास कचरा पट्टी होती है, वहां से वो एक आर्क रिएक्टर बना के अपने आप को बाहर निकाल लेता है। जो फैंस जानते हैं, जो पता है आयरन मैन की बात कर रहा हूँ मैं। तो स्कोप हमेशा होता है, इंस्पिरेशन ये लेनी चाहिए। अब बैटमैन का जैसे रोल है, बैटमैन के साथ क्या ट्रेजेडी नहीं हुई बताओ, है ना? माँ बाप मार दिए बचपन में,
और भी मतलब मास्क लगा के चलना पड़ता है। माना उस पर बहुत पैसा है दुनिया भर का, पर ट्रेजेडी तो हुई है ना, इतनी छोटी एज में भी अगर ट्रेजेडी किसी के साथ हो जाए। आज के लोग क्या करते हैं, उल्टी सीधी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। उसने अपना एक स्टैचू बनाया, करियर बनाया कि ठीक है भाई मैं गौतम से पूरा क्राइम साफ करूँगा। तो इंस्पिरेशन लोगों को ये लेनी चाहिए, ये नहीं लेनी चाहिए इंस्पिरेशन कि ठीक है भाई मैं सुपरमैन की तरह ताकतवर हो जाऊँ। ठीक है आप जिम वगैरह जाओ, ताकतवर हो जाओ, पर मेन इंस्पिरेशन ये लेनी चाहिए कि आपको गिव अप नहीं करना, आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आगे अपने आप को ग्रो करना है। आपको भले ही सुपर हीरो कहते हैं ना कि हर सुपर हीरो चोगा नहीं पहनता, तो वो ये जो भी फील्ड में आप हो आगे बढ़ो, जियो, इंस्पायर हो। और क्या, सुपर हीरोज हैं किस लिए? इसलिए तो होते हैं कि नॉस्टैल्जिया हिट हो आपका, आप स्ट्रांग बनो, हीरो बनो। केशव भाई मेरा एक सवाल ये भी था कि आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है मार्वल और डीसी में? मेरा मार्वल में फेवरेट कैरेक्टर कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा आयरन मैन से इंस्पिरेशन लेता हूँ। इसलिए नहीं कि उसके पास बहुत पैसे हैं, टेक है, वो भी है रीज़न कहीं ना कहीं। मुझे सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत पसंद है, जो बीच बीच में वो जोक क्रैक करना, एक अलग एक होता है ना, एक पोस्चर, एक अलग दबदबा टाइप, एक अलग एक इमेज टाइप बनने की, वो मुझे सेंस ऑफ ह्यूमर वाइज काफ़ी अच्छा लगता है, नो डाउट। ठीक है, और बाकी टेक तो है ही कि हाँ टेक्नोलॉजिकली है बंदा, साइंटिस्ट टाइप है, ठीक है, अपने टेक के भरोसे पे है, एक इंडस्ट्रियलिस्ट है पूरा पूरा। तो वो ऑरा एक वो अलग उसका एक रुतबा जो होता है ना, वो कोई भी फैन हुआ है आयरन मैन का वो उससे कनेक्ट कर पाएगा कहीं ना कहीं। बाकी अगर मैं डीसी की बात करूँ तो डीसी में सुपरमैन भी अच्छा लगता है, बट मोर ऑफ ये है कि बैटमैन से थोड़ा सा ज़्यादा वो रिलेट कर पाता हूँ मैं, क्योंकि बैटमैन का क्या है ना कि वो ये कि आम इंसान है, बट क्योंकि इंसान है तो उसके पास सबकी कमज़ोरी भी है। इतना इंटेलेक्ट अच्छा है, इतना दिमाग है, पैसे वाला है, एक पर्सनैलिटी है, बट क्राइम से लड़ता है। और मतलब होता है ना कि ठीक है भाई कि आपने कोई अच्छा काम कर दिया, आपको उसके लिए वो नहीं चाहिए शोशा वोशा, वो शैडो में रहना पसंद करता है। ठीक है भाई मैंने कर दिया काम, मेरा काम था वो मैंने कर दिया, मतलब मैं नहीं चाहता कि हाँ मुझे इसके लिए अवार्ड मिले, मुझे उसके लिए रिकग्निशन मिले, ये मिले। उसको लगता है कि बस क्राइम साफ होना चाहिए, किसके साथ भी गलत नहीं होना चाहिए। तो ऐसा कैरेक्टर पसंद आता है। बैटमैन का एक खौफ अलग ही होता है, अच्छे अच्छे विलेंस, मतलब मैंने एक सीन भी देखा था इवन एक उसमें एनिमेशन में जस्टिस लीग की, कि सुपरमैन किसी से कुछ उगलवा नहीं पा रहा था, तो बैटमैन उसको पकड़ के ले आता है और कोने में ले जाता है, और पता नहीं 2-4 वर्ड ऐसे क्या बोलता है, वो सच बोलने लग जाता है विलन। तो बंदे हम भी सोच के रह गए थे कि यार जो इतना पावरफुल है सुपरमैन, वो इससे निकलवा नहीं पा रहा, कुछ उगलवा नहीं पा रहा, मतलब कि तू सच बता या झूठ बता, जो भी है ठीक है। और ये जाके कोने में ऐसा इसने क्या इसकी कमजोरी पकड़ ली कि उससे ये डर रहा है और बोल रहा है सब कुछ। इवन सुपरमैन से नहीं डरते विलन, जो उसके विलन है बैटमैन से ज़्यादा डरते हैं। तो भाई ये बैटमैन काफ़ी वो है। बाकी देखो अगर मैं बोलूँ मार्वल में भी धीरे धीरे कॉस्मिक बीइंग्स भी इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, सेंटिनल्स वगैरह हो गए, जैसे आपके सेंटियंट्स वगैरह हो गए, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं जो धीरे धीरे, जैसे थैनोस जब से गया इन्फिनिटी वॉर के बाद से, तो बहुत सारे ऐसे हैं कॉस्मिक लेवल बीइंग्स भी आएंगे। भी रिसेंटली फैंटास्टिक 4 आई थी, उसमें हमें कैरेक्टर्स देखने को मिला था, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारे धीरे धीरे जो है वो अभी भी आ रहे हैं। तो फेवरेट वही है कि अच्छा कैरेक्टर होता ही है, चल रही हैं बहुत सारी चीज़ें इसमें, आगे बहुत स्कोप है, देखो हमें अच्छा क्या देखने को मिल सकता है मार्वल डीसी में। हाँ, डीसी की पहले की जो एनिमेटेड कार्टून आती थी उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। मतलब मैं अगर आपको कंपेयर करूँ ना, छोटा सा कंपेरिजन अगर यहाँ पर मैं देना चाहूँ, मार्वल की मूवीज़ अच्छी थी, जो लाइव एक्शन मूवीज़ थी नो डाउट वो बहुत अच्छी थी, पर डीसी की एनिमेटेड, इवन कह लो कि गेम्स भी, एनिमेटेड मूवीज़ इवन गेम्स वगैरह भी, कार्टून वगैरह भी, वो डीसी के ज़्यादा बेहतर थे कहीं ना कहीं। अब हो सकता है कि मार्वल थोड़ा बहुत कमबैक कर रहा हो, पर एनिमेटेड में भी ना डीसी का मुकाबला नहीं है। एनिमेशन में तो नो डाउट टॉप पे था, मूवीज़ में शायद उतना अच्छा डीसी चल नहीं पाया, किसी भी रीजन की वजह से वो टॉप पे था। अच्छा ये बताओ, अब जो एवेंजर का मूवी आ रही है, पहले वाले से क्या फ़र्क है इसमें? अभी जो मूवी आ रही है उसका नाम है एवेंजर्स डूम्सडे। मेन विलेन है उसमें आरडीजे का डॉक्टर डूम, ठीक है। पहले जो इससे पहले जो प्लान की गई थी एक्चुअल में मार्वल की जो मल्टीवर्स सागा की जो फर्स्ट एवेंजर मूवी थी, वो थी एवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी। अब उसमें क्या हुआ, जो उसका मेन विलन था कैंग द कॉन्करर था, जो बेसिकली उसका छोटा सा एक कह सकते हो आप, उसको स्टार्टिंग मिल गई थी एंटमैन द वॉस्प क्वांटममेनिया की 3rd पार्ट में, ठीक है। बट क्योंकि वो उतना चला नहीं, उतना मतलब एक चींटियों से, वो आपका इतना बड़ा विलेन अगर चींटियों से हार जाएगा तो वो क्या इम्पैक्ट डालेगा। मतलब थैनोस था ना एक भाई, थैनोस का एक डर था, एक रुतबा था कि थैनोस आ रहा है, आते ही उसने हल्क पेल दिया, आते ही उसने मार मूर दिया, जो भी है, जो इन्फिनिटी वॉर में स्टार्टिंग में किया था। तो उसकी एक इमेज बन गई थी कि भाई डेंजरस विलेन है, एक टक्कर का है। अब कैंग को उन्होंने ठीक है दिखाया, पावरफुल दिखाया, पर
एट दी एंड वो चींटियों से कहीं ना कहीं हार गया, थोड़ा बहुत वीक पड़ गया, चलो मरा नहीं पर डिफीट टाइप हो गया। तो वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी इमेज मार्वल को उसको लेके थोड़ी सी इमेज भी उसकी वो हो गई थी कि शायद ये आगे कोप अप ना हो पाए चीज़ें। प्लस फिर जॉनथन मेजर्स का जो कांड हो गया था उसके बारे में क्या ही बात करें, उसकी वजह से मार्वल ने उनको साइड कर दिया और कहीं ना कहीं पिवट मारा कि भाई आरडीजे को वापस लेकर आए एज आयरन मैन, नहीं तो डॉक्टर डूम। तो वही एवेंजर्स डूम थे, फिर थोड़ी सी ट्रेजेक्ट्री शायद उसकी अलग चेंज कर दी, कैंग की अलग कर दी। हालांकि कैंग को पूरी तरह तो रिप्लेस नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, कहीं ना कहीं टाइम ट्रैवलिंग विलेन है बहुत बड़ा, मेरा भी काफ़ी पर्सनल फेवरेट है, एक्टर भी बहुत अच्छा है वो, उस बंदे ने पोर्ट्रे भी बहुत अच्छे से किया है, मतलब अलग अलग कैरेक्टर्स को एक ही पर्सन ने अलग अलग तरीके से पोर्ट्रे किया है, तो उसकी कहीं ना कहीं काबिलियत है। पर वो ये आगे इन फ्यूचर देखो, अब मे भी ये सागा खत्म होगी तो उसके बाद शायद हमें कैंग वगैरह या कुछ ऐसा देखने को मिल जाए। फिलहाल तो डूम्सडे ही कंफर्म है कि डॉक्टर डूम ही बाकी दोनों जो एवेंजर्स मूवी है उसका जो मेन विलन वही होगा, और देखते हैं फिर क्या होता है आगे। आज का सुपर हीरो पॉडकास्ट का आखिरी सवाल ये है कि मार्वल और डीसी का फ्यूचर क्या है? मार्वल और डीसी का एक्चुअल में बोलूँ तो दोनों का फ्यूचर ब्राइट है, क्योंकि ना आप जैसे मार्वल की अगर मैं पहले बात करता हूँ आपसे, तो मार्वल की भी मूवीज़ आनी है, 2 बड़ी मूवीज़, 2 क्या इनफैक्ट 3 मूवीज़ आनी है बड़ी। स्पाइडरमैन का जो है 4th पार्ट आएगा, नई ट्रायलॉजी स्टार्ट होगी। स्पाइडरमैन के बाद आएगी एवेंजर्स डूम्सडे, जो एवेंजर लेवल की मूवी होगी, ऑफ कोर्स बहुत हाइप है उसकी, बहुत सारे कैरेक्टर्स उसमें रिटर्न कर रहे हैं। और उसके बाद जो इस आई थिंक मल्टीवर्स सागा का जो एंड होगा वो होगी सीक्रेट वॉर्स, एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स, जो शायद मे भी हो सकता है 2 पार्ट में आए, क्योंकि एक पार्ट में तो वो कवर करना बहुत मतलब ऐसा लगता है कि नाइंसाफ़ी सी होती है। तो मार्वल का तो फिलहाल तो फ्यूचर ब्राइट ही लग रहा है, प्लस काफ़ी शोज़ भी आने वाले हैं, जैसे ज़ॉम्बीज़, मार्वल ज़ॉम्बीज़ भी इसी मंथ रिलीज़ हो रहा है, एंड और भी बहुत सारे शोज़ हैं। डीसी का अगर मैं बात करूँ तो डीसी का जो नया यूनिवर्स स्टार्ट हुआ है, पहली मूवी तो उनकी अच्छी गई है काफ़ी, और आने वाले शोज़ भी है, ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स है, सुपर गर्ल पे मूवी है, इवन सुपरमैन का 2nd पार्ट भी 2027 में हमें शायद देखने को मिल जाएगा। तो डीसी का भी फ्यूचर अच्छा लग रहा है कहीं ना कहीं। हालांकि ये है, इससे पहले अगर मैं बात करूँ मार्वल की, तो मार्वल का जो पहला ट्रेजेक्ट्री जो चली थी वो कैंग वाली चल रही थी, जो कैंग था उनका मेन विलन, ठीक है। बट जॉनथन मेजर्स ने जो भी कांड किए वो उसके वजह से ड्रॉप आउट हो गए, वरना जो डूम्सडे से पहले वो था वो एवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी था, और उसमें क्या था, कैंग के बहुत सारे वेरिएंट्स होते, एवेंजर्स को उन सबसे लड़ना पड़ता। तो ये स्टोरी लाइन थी, कभी और किसी वीडियो में हम ये कवर करेंगे, पर अब शायद वो डूम्सडे हो गया है, ठीक है। तो उसमें मैक्समैन भी देखने को मिलेगा, एवेंजर्स भी होंगे, आपस में लड़ेंगे, डूम भी होगा और बड़े बड़े कैरेक्टर होंगे। तो मार्वल का तो आने वाले 1-2 साल में तो अच्छा खासा स्लेट है, अच्छा खासा मतलब जाएगा, नॉस्टैल्जिया भी हिट कर सकता है दोबारा, और एक दोबारा तो थोड़ी थोड़ी सही हाइप वो क्रिएट हो तो रही है, जितनी मतलब इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में थी उतनी शायद नहीं है अभी, पर एंड गेम और सीक्रेट वॉर्स ज़रूर अच्छा जा सकता है। और डीसी की अगर मैं बात करूँ तो डीसी में भी 2030 तक शायद कोई जस्टिस लीग मूवी देखने को हमें मिल जाए। तो हाँ, यही है मार्वल डीसी का तो फ्यूचर, यही कह सकते हो आप अभी फिलहाल। तो अगर आपको ये दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों के साथ करें। अगर चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि नए नए वीडियो आप तक पहुँचे। धन्यवाद। राम राम।